Hello friends, good morning. Today's our topic are the basic geometrical concept. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पता करना है, यानी कि हम हिंदी में अगर कहें तो इसे रेखा गणित कहते हैं, जिसमें कि हमारी पूरी ज्योमेट्रिक यानी कि लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस टॉपिक एंड दैट इज़ ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट कि जनरली हम उनके सारे बेसिक आइडियाज़ के बारे में जानेंगे कि किसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, पॉइंट से स्टार्ट होता है। कहाँ से हम बिगनिंग करते हैं? पॉइंट से। पॉइंट गिव एन आइडिया ऑफ लोकेशन। वो एक क्या बताता है, लोकेशन बताता है कि भाई पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। तो ये सारे एक आइडिया बताता है कि वो लोकेशन किस लोकेशन पे वो लोकेट हुआ है। इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, कोई ब्रेथ नहीं होती है और कोई हाइट नहीं होती है। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट के फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट और रे की। अब सीधी सी कॉन्सेप्ट देखें कि लाइन क्या होती है। तो लाइन सेगमेंट और रे सब दिखती तो एक ही स्ट्रेट लाइन दिखती है, लेकिन इसमें लाइन क्या होती है कि जो दोनों ही एंड पॉइंट, इसे कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये दोनों ही डायरेक्शन में क्या होती है, एक्सटेंड होती है। नो डिफाइंड लेंथ, हम कोई फिक्स लेंथ नहीं कह सकते कि जैसे हमने अपने रूलर से या स्केल से मेजरमेंट कर लिया 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इस तरह की कोई पर्टिकुलर लाइन हम इसमें डिफाइन नहीं कर पाते। लेंथ कितना है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी कि ना तो ये कहीं फिनिश नहीं होती है, कंटिन्यू क्या होती है, अपने दोनों ही डायरेक्शन में कंटिन्यू रनिंग रहती है। नो थिकनेस, इसकी कोई मोटाई नहीं होती है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ए बी एक लाइन दे रखी है तो ए बी, और ये दोनों तरफ लाइन है, कंटिन्यू चलती है, तो इसको इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, ये फिक्स लेंथ होती है, यानी कि जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है तो यहाँ से ए से मैं बी तक, ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो दैट इज़ अ फिक्स लाइन। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है एंड पॉइंट, और 2 एंड पॉइंट्स हम इसे कह सकते हैं। और इसकी कोई थिकनेस नहीं होती क्योंकि हम एक लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये नो थिकनेस वाला पॉइंट तो तीनों में सिमिलर है। अब हम बात करते हैं रे की। डू यू नो अबाउट व्हाट इज़ द मेन ऑफ द रे? आपने सन को देखा है, तो जो सनलाइट होती है वो एक तरह की क्या होती है, रे होती है। हम कहते हैं सन रेज है, ठीक है। तो कॉस्मिक रेज, सन रेज, तो ये सारी रेज इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक स्टार्टिंग बिगनिंग पॉइंट होता है, फिक्स लेंथ नहीं होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। हम सनलाइट को जो आती है उसे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग बिगनिंग तो होती है सन से, बट ये क्या होती है, सारी डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, तो हम उसको आइडिया नहीं लगा सकते कि उसकी मेजरमेंट ऑफ लेंथ कितना है। इसका 1 एंड पॉइंट है और नो थिकनेस है। इसको स्टार्टिंग पॉइंट ए दे दिया, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया और ये बी एक पॉइंट हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, ए बी, और ये इस तरह से कि इसका वन स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट है। अब हम बात करते हैं लाइन। ए लाइन हैज़ लेंथ इट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। लाइन दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। लाइन सेगमेंट क्या होती है, फिक्स लेंथ होती है, ये एक्सटेंड होती है, फिक्स लेंथ होती है। और रे नो फिक्स लेंथ, इट हैज़ ओनली स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं प्लेन की। प्लेन में क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लेन इज़ ए फ्लैट स्मूथ सरफेस। एक वो सरफेस होता है, हमने जनरली ये देखा होगा कि एक हम क्या करते हैं, हम जो अपनी नोटबुक में करते हैं वो 2D शेप होती है, यानी कि 2 डायमेंशनल, और एक होता है 3 डायमेंशनल जिसमें हम क्या करते हैं, तीनों ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, उसको वेरी करते हैं। तो ये तो हमारा हो जाएगी एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स वाई और जेड। तो 2D और 3D में यही फ़र्क होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, 2D में 2 डायरेक्शन लेते हैं, यानी कि लेंथ और ब्रीथ का यूज़ करते हैं, और जब हम 3D में जाते हैं तो हम उसकी क्या यूज़ करते हैं, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। हम इसमें तीनों थिंग्स यूज़ करते हैं। तो यानी कि एक ऐसी फ्लैट सरफेस, स्मूथ सरफेस, जहाँ पर क्या होता है कि डेट एक्सटेंड इंडिफाइनेटली इन ऑल डायरेक्शन, जो सारे डायरेक्शन में क्या होती है, इसमें लाइन्स या लाइन सेगमेंट जो भी होगा वो सारी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगा, तो इसे प्लेन कहते हैं। इट हैज़ लेंथ, ब्रीथ बट नो थिकनेस। ओके, नाउ वी हैव टॉक अबाउट द को लीनियर पॉइंट। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है को लीनियर, लीनियर यानी कि एक ही लाइन में, तो ऑल पॉइंट्स केम ऑन विद द सेम लाइन। ऐसे पॉइंट जैसे ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर है तो ये को लीनियर पॉइंट हो गए। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या ये तीनों पॉइंट को लीनियर है? नो, ये तीनों एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, सो देट आर नॉट एज अ को लीनियर पॉइंट। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द ओपन फिगर एंड क्लोज फिगर। ओपन फिगर में क्या हो जाएगा कि दे हैव डिफरेंट इनिशियल एंड एंड पॉइंट। कोई भी इस तरह का कोई मैंने ओपन ले लिया तो ये ओपन फिगर हो गया। क्लोज फिगर में क्या हो जाएगा,
जिसका इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है। जैसे सर्कल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं आके क्या हो गया, फिनिश हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, क्लोज फिगर हो गया। सिंपल क्लोज फिगर में क्या हो जाएगा, जिसमें ये पॉलीगॉन से बनता है, यानी कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, ये लाइन सेगमेंट से बनते हैं। एक पॉलीगॉन की डेफिनेशन हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा क्लोज फिगर जो क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बना होता है। ये पॉलीगॉन आपका नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है, लाइन सेगमेंट से ही बना है। तो इसे हम क्लोज फिगर भी है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पॉलीगॉन्स कहलाएगा। अब पॉलीगॉन्स की बात आई गई है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास पॉलीगॉन्स क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज फिगर हैविंग 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन। जब हमारे पास एन इक्वल किसी भी क्लोज फिगर के लिए मिनिमम उसमें कितनी लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 लाइन सेगमेंट है। तो इस 3 लाइन सेगमेंट जिसमें 3 साइड का हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम ट्राइंगल। ऐसे पॉलीगॉन जिसमें हम 4 लाइन सेगमेंट का यूज़ करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल, स्क्वायर। इससे भी बहुत सारी वैरायटी होती है क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसी में n = 5 अगर जिसमें 5 साइड होती है, 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट, तो इसे कहेंगे हम पेंटागन। जब 6 लाइन सेगमेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, हेक्सागन। 7 लाइन है तो हेप्टा, 8 लाइन फॉर द ऑक्टागन, 10 लाइन फॉर द डेकागन। इस तरह से ये हमारा क्या कहलाता है, पॉलीगॉन्स कहलाता है। नाउ कर्व लीनियर। अब कर्व से मतलब ये होता है कि उसमें कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए, सीधे पूरा क्या होना चाहिए, कर्वी नेचर का होना चाहिए। कर्व यानी कि कोई घुमावदार उसमें क्या रहे, उसका पाथ रहे। तो सर्कल, ओवल शेप, ये सारी कर्व लीनियर होगी। और लीनियर, रेक्टिलिनियर में क्या हो जाएगा कि उसमें लाइन सेगमेंट हो और वो एक लाइन के फॉर्मेशन में हो, उसमें कोई कर्वी नेचर नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका रेक्टिलिनियर, जिसमें लाइन सेगमेंट से बना होता है, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हम मेन एंगल्स की। अब एग्जैक्टली एंगल्स होता क्या है, यह आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब 2 लाइन सेगमेंट, ये 2 लाइन सेगमेंट आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो गई, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई, तो इस तरह की जब 2 लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट करती है या 2 रे आपस में इंटरसेक्ट करती है और उनका एक ही कॉमन पॉइंट होता है, ये भी अब इस कॉमन पॉइंट से ये दोनों रे हो गई, तो इस तरह से जो बनने वाला फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है, आपका एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल। अब ये कॉमन पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स। और जो 2 हैंड इसके जो हैं, ये दोनों इसकी क्या कहलाएगी, आर्म्स या साइड। इसकी क्या कहलाएगी, हमारी आर्म्स या साइड। ठीक है। तो अब जैसे कि वर्टेक्स, यहाँ पर आप देखें, इसमें एक हमारा क्या हो गया, ये कॉमन पॉइंट हो गया, ए और बी, ये जो हो गई इसी क्या हो गई, ये साइड हो गई। ठीक है। तो वर्टेक्स और साइड और आर्म्स का इसको हमें बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। एंगल्स के टाइप भी बहुत सारे होते हैं, उसको भी हम देखेंगे। ये इसके देन आफ्टर एक चीज़ और आती है लीनियर पेयर। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, किसी भी जगह जाओ, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दो, तो उसमें सबसे बेसिकली कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, रीजनिंग में भी हुआ, तो ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट आता है जिसमें वो लीनियर पेयर के बारे में एक सम ज़रूर पूछता है। अब लीनियर पेयर ये होता है कि जब कोई लाइन सेगमेंट है उसको कोई लाइन कट करती है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि 2 एंगल बन रहे हैं, 1 और 2, और देखा जाए तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है। तो इन ऐसी लाइन सेगमेंट जिनमें 2 एंगल जो बनते हैं उनका सम क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है। एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इस तरह से आगे साइन लगता है क्योंकि एंगल ऐसे ही बनता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अगर इनका सम 180 डिग्री है, एंगल को डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, तो ये इसका क्या कहलाता है, लीनियर पेयर कहलाता है। अब आपको एक एंगल्स के टाइप्स पता है। एंगल्स के टाइप क्या होते हैं, एक्यूट एंगल, ये आपका हम डी से अब मेजरमेंट करते हैं, ये एग्जैक्ट आपका क्या बनता है, 90 डिग्री। इज इट राइट, डेट इज़ द 90 डिग्री। इससे लेस देन जितने भी होंगे ये पूरी रेंज 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, डेट ऑल आर कॉल्ड द एक्यूट एंगल। क्या कहलाएगा, ये हमारा एक्यूट एंगल रेंज कहलाती है। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। एग्जैक्ट 90 डिग्री वाला क्या कहलाता है कि ऐसा एंगल, ये जैसे एग्जैक्ट 90 डिग्री एल बनता है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 90 डिग्री हमारा ये क्या कहलाता है, राइट एंगल। राइट एंगल के देन आफ्टर हमारे रिफ्लेक्स एंगल बनता है। जो रिफ्लेक्स एंगल, जैसे कि यहाँ पर कोई एंगल बनाया है तो ये
180 से लेके 360 के बीच की रेंज हमारी क्या कहलाती है? रिफ्लेक्स एंगल कहलाती है। और कंप्लीट एंगल क्या होता है? जब वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करके आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। ओके, नाउ हम पॉलीगॉन्स की बात करते हैं। पॉलीगॉन से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमने 3 साइड ट्रायंगल देखे थे, तब ट्रायंगल में भी जनरली हम ट्रायंगल को 2 टाइप के बेसिस पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो उसमें एंगल के बेसिस पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, दूसरा उसके साइड के बेसिस पर डिस्क्राइब करते हैं। और ट्रायंगल में 3 साइड होती है, अंडरस्टूड है, क्योंकि 3 साइड पॉलीगॉन है। 3 साइड पॉलीगॉन है तो उसमें एंगल्स भी कितने होंगे? 3 एंगल्स होंगे। ओके, अब इसमें आपको ये डायग्राम दिख रहा है ट्रायंगल का, जिसमें 3 साइड पॉलीगॉन्स दिया हुआ है। अब आपको इसमें वर्टेक्स कितना दिख रहा है? हमारे पास वर्टेक्स कितना दिख रहा है यहाँ पर? 3, 1 2 3 वर्टेक्स दिख रहे हैं। साइड कौन कौन सी दिख रही है? 1 2 3 ए बी बी सी एंड सी, ये 3 साइड दिख रही है। अब एंगल को लिखते हैं कैसे हैं कि फर्स्ट एंगल हमारा क्या बन रहा है? यहाँ हमारा फर्स्ट एंगल बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है? फर्स्ट एंगल बन रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए जो होगा वो बीच में 1 पर ए वर्टेक्स लिखा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CAB एंगल। या फिर आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मैम हम इस तरह से रीड करें कि BACB से लिखें, पर वर्टेक्स ए जो है वो क्या आना चाहिए? बीच में आना चाहिए, जहाँ पर आपका एंगल फॉर्मेट कर रहा है। और कुछ बच्चे कहेंगे मैम मैं तो सीधा ही ए ही लिख देता हूँ, तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। एंगल बी क्या हो जाएगा? एंगल 2 की वैल्यू, हम एंगल 2 का नाम क्या हो जाएगा? ACB या BCA। और एंगल 3 का नाम क्या हो जाएगा हमारा? CBA या ABC, वोट एवर, बट बी उस वर्टेक्स उसमें क्या आना चाहिए? बीच में आना चाहिए, जिस पर वो एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रायंगल के भी 2 बेसिस पर हम क्या करते हैं? उसको क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट हम उसको किस बेस पर क्लासीफाई कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन बेसिस ऑफ द साइड। अब साइड के बेस पर देखिए तो उसमें 3 ट्रायंगल में 3 साइड होती है, उसी तरह से इसको 3 नाम दिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड क्या होती है? हमारी इक्वल होती है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड एक जैसी होती है, इक्वल होती है, डेट आर कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट ऑन द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या हो जाता है? ओनली 2 साइड, कोई भी 2 साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, उसे क्या कहते हैं हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, जिसकी 2 साइड इक्वल हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड हो, सेकंड थर्ड हो, या थर्ड फर्स्ट हो। यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह जिसकी 2 साइड इक्वल होती है और तीसरी साइड अनइक्वल होती है, उससे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक भी साइड इक्वल ना हो, नो कॉमन साइड, दैट इज कॉल्ड द स्केलेन ट्रायंगल। देन दैट हैव नो एनी साइड्स आर सेम। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के बेस पर देखें तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल क्या बने? हमारे एक्यूट एंगल बने, यानी कि लेस देन 90 डिग्री बने। ओके, राइट ट्रायंगल, मिनिमम किसी भी एक ट्रायंगल में एक क्या बनना चाहिए? 90 डिग्री बनना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? राइट ट्रायंगल। और वो राइट ट्रायंगल ऐसा बने, कहीं भी एक एंगल ऐसा हो जो 90 डिग्री बना रहा हो, एल हमें रिप्रेजेंट हो रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से। और तीसरा आता है हमारा ऑब्टूस ट्रायंगल, जिससे मैक्सिमम क्या होता है? एक ट्रायंगल क्या बनता है? ऑब्टूस ट्रायंगल बनता है, इस तरह से। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल में ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या होती है? हमारी ऑब्टूस एंगल से मेल खाती है, यानी कि 90 से 180 के बीच में एक एंगल अगर रिप्रेजेंट है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्टूस ट्रायंगल कहलाएगा। नाउ वी हैव टॉक अबाउट द एल्टीट्यूड एंड मेडियन। एल्टीट्यूड का मीन ये होता है कि एक जो सामने वाली साइड पर क्या फॉर्मेशन देता है? 90 डिग्री। लाइक डेट है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री अगर फॉर्म करता है तो ये हमारा क्या कहलाता है? ABC। तो और ये डी फॉर्मेशन कर दिया। AD इज़ द एल्टीट्यूड ऑन द CD। AD इज़ एल्टीट्यूड, यानी कि परपेंडिकुलर साइन होता है। किसी भी साइन पर इस तरह का जो साइन आता है वो क्या बताता है? 90 डिग्री का फॉर्मेशन। तो ये साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर साइन के लिए लगता है, ठीक है। तो AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। तो ये ट्रायंगल में क्या कहलाएगा? हमारा एल्टीट्यूड। जैसे कि A, यहाँ पर आप ट्रायंगल में देखें
एक एल्टीट्यूड ये, एक एल्टीट्यूड ये और तीसरा ये। किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं, क्योंकि उस पर 3 ही साइड होती है, तो 3 ही एल्टीट्यूड हमें क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम मीडियंस की बात करते हैं। तो मीडियन क्या होता है, ये मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, मिड पॉइंट को, यानी कि कैसे आप वर्टेक्स से ऐसी लाइन आती है जो सामने वाली साइड को क्या करती है, 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर देती है। लाइक ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये सामने वाली साइड पर है, तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल हो गया, तो डेट इज़ कॉल्ड द मीडियन। अगर यहाँ से तो ये साइड इसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी कि उस सामने वाली साइड को क्या करता है, अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट आती है, वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ले, दैट इज़ कॉल्ड द मीडियन। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉलीगॉन, जिसमें 4 साइड होती है, इसे हम जनरली क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसमें मेन जो क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स हैं वो होते हैं, जनरली हमारे पास 6 होते हैं। फर्स्ट स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर जिसकी चारों साइड एक जैसी होती है, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट। ओके, अब हम इसकी थोड़ी सी बेसिकली इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को रीड कर लेते हैं। रेक्टेंगल, जैसे कि हमें पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड से एक दूसरे के इक्वल होती है। ये साइड इसकी क्या हो जाएगी, इसकी इक्वल हो जाएगी। चारों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। और एक और चीज़ आपकी डायगोनल्स का मीन आया था, तो डायगोनल्स यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सामने अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले वर्टेक्स पर क्या हो, एक लाइन सेगमेंट अगर ड्रॉ किया जाता है, तो डेट इज़ कॉल्ड योर डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल में जनरली हमारे पास 2 डायगोनल्स होते हैं। देखिए, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल और 4 एंगल्स आर 90 डिग्री एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट यानी कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये लाइन सेगमेंट ये इससे डिवाइड हुआ, ये आपस में डिवाइड हो गए, ये आपस में इक्वल होगा। तो डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट यानी कि काटना। जब 2 लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो वो अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ वी नेक्स्ट इज द पैरेललोग्राम। नाम से पता चल रहा है कि 2 साइड आपस में क्या होती है, पैरेलल। पैरेलल यानी कि जैसे ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इसको हम क्या लिखे, ये लाइन L है और ये लाइन M है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास पैरेलल टू M इन सेंस कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, इक्वल है, उसे हम पैरेलल कहते हैं। जैसे रेल की पटरी जो होती है वो क्या होती है, हमारी इक्वल होती है, उनके बीच में कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि वो आपस में कभी ट्रैक क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। यानी कि वो एक दूसरे के पैरेलल कंटिन्यू क्या करती है, रनिंग रहती है, इसे हम पैरेलल कहते हैं। सेकंड वर्ड आता है हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इस तरह से यहाँ पर इस पर क्या बनता है, 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर होता है। इसका साइन हम इसी तरह से लिखते हैं। पैरेलल का साइड हम इस तरह से लिखते हैं कि 2 लाइंस के बीच में अगर कोई साइड पैरेलल है, तो उसे हम इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि L इज़ पैरेलल टू M, और इस तरह से एल्टीट्यूड 90 डिग्री होता है, तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके देन आफ्टर होता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर तो बहुत ईजी है, क्योंकि इसकी क्या होती है, सारी चीज़ें सेम होती है। इसकी क्या होता है कि चारों साइड इक्वल होती है, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल्स भी क्या होता है इसके, डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इनके सेंटर पे क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और इसको डिटेल में मैं आपको 3D और शेप्स को रिप्रेजेंट करके पेपर से कट करके फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी इन दैट सीक्वेंस। हम अभी इसको इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। फिर रोम्बस की बात आ जाती है, तो रोम्बस में भी क्या होती है, ये बिल्कुल स्क्वायर का पार्ट है, बट इसकी सिमिलर बस एक ही डिफरेंस है कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इसमें 90 डिग्री नहीं बनाता है। यानी कि यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, इसकी जो स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, वैसे इसके चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। सिर्फ इसके क्या होती है, चारों साइड सेम होती है और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ट्रेपेजियम की बात करते हैं तो सिर्फ एक पेयर साइड जो होती है वो क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। यानी कि ये साइड इसके पैरेलल है, बाकी दोनों साइड क्या होती है, अनपैरेलल। बस इसका एक ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइट की। काइट में एडजेसेंट वर्ड यानी कि जस्ट उसके पास वाला, ये साइड इसके सेम इक्वल होगी और ये साइड इसकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब हमारे पास वही पैरेलल और लाइंस परपेंडिकुलर, वैसे ही कॉन्सेप्ट मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ। लाइंस पैरेलल होती है तो ये एक लाइन है L और ये एक लाइन है L, तो L इज़ पैरेलल टू M, यानी कि इनके बीच में क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर को लिखने का तरीका ये इस तरह से परपेंडिकुलर है, ये आपका O, ये P और ये AB, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, ये 90 डिग्री फॉर्मेशन दे रहा है, तो और P परपेंडिकुलर ऑन AB इस तरह से। और इंटरसेक्ट वर्ड आता है, तो इंटरसेक्ट मतलब होता है कि एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करना, इस तरह से।
ये इस तरह से आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इंटरसेक्ट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सर्कल की। सर्कल आपको पता है पॉलीगॉन नहीं होता है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। तो सर्कल ये होता तो क्लोज फिगर है, बट ये पॉलीगॉन में नहीं आता है, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि सारे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। हम सेंटर की बात करते हैं, पॉइंट सर्कल है। सर्कल में हर पॉइंट से इसकी जो इक्वल डिस्टेंस होगी उससे हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और ये पॉइंट जो जिससे वो इक्वल डिस्टेंस पर है, इसे कहा जाएगा सेंटर, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अब इसमें एक होती है डायमीटर। तो रेडियस से हो गई इक्वल डिस्टेंस, या रेडियस का डबल कहोगे तो डायमीटर आ जाएगी। डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है कि जो क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉइंट से पास होता है, और ये लॉन्गेस्ट कोड होती है। कोड का मतलब मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये डायमीटर होता है इसका, और इसे हम रेडियस का डबल भी कहते हैं कि डायमीटर जो है वो क्या है, रेडियस का डबल है। अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सर्कल है 3 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इसका डायमीटर। आप यहाँ डायग्राम से देखें, और ये हमारी वैसे भी 12th यूनिट है, तो मैं इसका आपको अगेन इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। इसके देन आफ्टर हमारे पास आता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इन सेंस बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये सरकमफेरेंस कहलाती है। जैसे साइकिल का जो व्हील होता है उसकी जो बाउंड्री होती है रबड़ की, वो क्या कहलाती है, इसकी सरकमफेरेंस कहलाती है। और उसके अंदर जो वो धारियाँ लगी होती है प्लास्टिक स्टील की या मटेरियल की, वो उसकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। बीच का जो सेंटर ऑफ पॉइंट होता है वो उसका सेंटर कहलाता है। आप अपने माइंड में बिल्कुल साइकिल का व्हील को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आपको ये चीज़ ज़्यादा बेटर अच्छे से प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगी। अब क्या होता है कि इसमें एक आर्क होता है, ये सर्कल है, आर्क यानी कि किसी भी सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा। लाइक ये इस सर्कल का क्या हो गया, आर्क हो गया। तो इस आर्क को हम कैसे लिखेंगे, ए बी, और ये इस तरह से बना देंगे, तो ये इसका क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। अब सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा कि किसी भी सर्कल का हाफ पार्ट, डायमीटर से हाफ पार्ट, ये इसका क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। ओके, तो इसके जनरली फॉर्मूले और भी हैं बहुत सारे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।